और हम अपने कर्मों का ही खाते हैं। पिछले जन्म हम खा रहे हैं, इस जन्म में तुम्हारा जन्म इस क्षेत्र में हुआ और अगले वाला जो जन्म आपका होगा इस कर्म के आधार पर। कौन सा जन्म आपका होगा? कभी रात्रि में अकेले बैठ करके अपने उन दुष्कर्मों को, बुरे कर्मों को सोचना कि मैंने क्या क्या अपराध किए हैं। ध्यान देना, दुनिया में कोई अपने अपराध गिनना नहीं चाहता, अपने अच्छाइयाँ गिनना चाहता है। कभी एक बात, मेरी बात कान खोल करके हृदय करना, मन ही मन में बैठ करके विचार करके कभी सोचना, क्योंकि कोई दूसरा तो सुनने वाला है नहीं। शांति से सोचा कि मैंने कितने आज तक इस जिंदगी में अपराध किए हैं। अगर आपने उन अपराधों को भी गणना कर दी तो कहते हैं आधे अपराध भगवान उसके क्षमा कर देते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपनी बड़ाई चाहते हैं। बड़ाई चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें। काम हम अच्छा करना नहीं चाहते, लेकिन बड़ाई फिर नहीं चाहते हैं। और कोई निंदा करे हमारी, चुगली करे हमारी, तो हम बड़े क्रोधित होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बहुत ज्यादा है ना, अधिक मात्रा में है ना, इसलिए क्या निकलता है? क्रोध ही निकलता है मन से। कहने का सिर्फ भाव इतना है, इस दुनिया को बनाने वाले मेरे ईश्वर हैं, परमात्मा है। इसलिए इस दैहिक ताप को समाप्त करने के लिए भगवान की श्री चरण में आ जाए। यह है दैहिक ताप, शरीर का ताप। दूसरा ताप है दैविक। दैविक ताप बोलते हैं सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, ये है दैविक ताप, देवताओं के प्रकोप के द्वारा। और तीसरा ताप है भौतिक। भौतिक ताप है हवा बहुत आ गई, आपका घर उड़ गया, छत उड़ गई। अभी बरसात बहुत हुई थी ना, बरसात कई के घर चले गए, कई की गाड़ियां बह गई, किसी घरों में दरारें आ गई, सड़कें नष्ट हो गई। इसको बोलते हैं भौतिक ताप। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो व्यक्ति इन तापों से दुखी हैं, ऐसे कर्मों से दुखी हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः, उनको भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु कृष्ण बलदेव भगवान की। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसा स्वाद कुशलाशानको ब्रवीत्। ध्यान देना, भगवान की उपमा गाने के बाद यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन है। जितनी भी दुनिया के आज तक के पुराण गाए गए हैं वो गाए गए हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। चाहे आपकी सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, वो भी नैमिषारण्य तीर्थ में गाई गई है। ये नैमिषारण्य तीर्थ कैसे प्रकट हुआ? निमि, ध्यान देना, सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ निमि। उन्होंने बहुत तपस्या की। एक दिन उन्होंने अपने संपूर्ण जितने भी उनका परिकर है, परिकर बोलते हैं परिवार को बुलाया कि एक बहुत दिव्य यज्ञ की रचना की। और उस सूर्यवंशियों के जो पुरोहित हुए हैं उनका नाम हुआ गुरु विशिष्ट, जिसमें राम जी आए हैं। राम जी के वंश की बात कर रहा हूँ, उनमें हुआ राजा निमि। और उन्होंने यज्ञ की रचना की, गुरु विशिष्ट को बुलाया। गुरु विशिष्ट जी आए और तब तक निमंत्रण आ गया इंद्र का। इंद्र ने बोल दिया गुरु विशिष्ट को कि आप स्वर्ग में आओ, स्वर्ग में भी यज्ञ है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में भी यज्ञ है, आप आओ और हमारा यज्ञ संपन्न करो। गुरु विशिष्ट ने बोला निमि को कि तू अभी रुक जा, कुछ इंतजार कर ले, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग का यज्ञ संपन्न करने के बाद तुम्हारे यज्ञ को मैं संपन्न करूंगा। ध्यान देना, यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस कथा से। ये कथा आपने आज तक नहीं सुनी है, मुझे पता है। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 10 साल बीते, 50 साल बीते, निमि जी खड़े हैं, राजा यज्ञ मंडप सजा हुआ है।
और गुरु विशिष्ट जी चले गए स्वर्ग। इंतजार करेंगे कब आएंगे, कब आएंगे गुरु जी और आकर हमारा यज्ञ संपन्न करेंगे। और जब बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार करने के बाद भी गुरु विशिष्ट नहीं आए, उसी समय राजा निमि ने सोचा गुरु जी पता नहीं कब आए, यज्ञ खंडित ना हो, इसलिए क्या कर दिया, स्वयं ही यज्ञ उन्होंने संपन्न कर लिया ब्राह्मणों को बुला करके। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात गुरु विशिष्ट वापिस आए। उन्होंने राजा निमि को कहा, अरे राजा तुमने यज्ञ संपन्न कर लिया, मेरा इंतजार नहीं किया, जा मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तू अपने शरीर से मुक्ति पा ले, यानी तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। राजा निमि ने बोला, जरूरी नहीं है कि अपराध गौ का ही होता है, अपराध तो ग्वाले का भी हो जाता है। हाँ जी, जो भूखे प्यासे उस गौ माता को चराने ले जाता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है, हाँ उसकी सेवा करता है, अगर उसको भी पांव लग जाए, जितना गौ घात का दोष होता है उतना दोष होता है अगर ग्वाले को पांव लग जाए। समझ आया जी? जो गौ माता की सेवा करता है वो कृष्ण तुल्य बन जाता है, जो गौ माता की सेवा करता है वो कृष्ण तुल्य बन जाता है। और निमि ने बोला, तुमने तो मुझे गुरुजी शाप दे दिया कि मैं मर जाऊं, और आपने तनिक ये भी नहीं सोचा कि मैं भी तो कई सालों से आपका इंतजार कर रहा था, आपने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों गुरुजी, आपके मन में भी कहीं ना कहीं लालच आ गया था, मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ, आप भी शरीर छोड़ दे, यानी आप भी शरीर से नष्ट हो जाए। विशिष्ट ने बोला, भैया मेरे अंदर लालच वाली क्या बात है, क्या लालची तो है, मैं एक गरीब राजा, मेरे यहाँ ज्यादा व्यवस्था नहीं, और उसके पश्चात जब तुम्हें यज्ञ में इंद्र के द्वारा निमंत्रण आया, तुम इस गरीब का यज्ञ छोड़ करके राजा के यहाँ चले गए कि वहां पर ज्यादा दक्षिणा मिलेगी शायद, इसलिए तुम यहाँ से निकल लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संदेश ब्राह्मणों के लिए, व्यक्ति कभी भी धन से गरीब और अमीर नहीं होता, शास्त्रों में होता है। व्यक्ति गरीब होता है सोच से, और व्यक्ति अमीर होता है सोच से। इसलिए अगर हमें किसी गरीब के घर से निमंत्रण पहले आ जाए, उसके बाद यदि देश का प्रधानमंत्री भी हमें बुलाए, उसी तिथि पर हम प्रधानमंत्री को त्याग दे और उस गरीब के घर का यज्ञ ही संपन्न करें, ये हम लोग लेता है। नहीं तो ब्राह्मण को भी ध्यान देना, देह दंड भोगना पड़ता है। गुरु विशिष्ट जो कि राम जी की गुरु हैं, उनको दे दंड भोगना पड़ा। एक गलती कर दी, गरीब राजा निमि का यज्ञ छोड़ के चले गए, वहां चले, और गुरु विशिष्ट का भी सिर छूटा, और दूसरे जन्म में पुनः वो एक ऋषि के रूप में ही धरती पर प्रकट हुए गुरु विशिष्ट जी। और ये जो राजा निमि है, ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर तपो बल इतना था, तपस्या इतनी थी, भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप दूसरे जन्म में ये राजा जनक हुए। कौन हुए जी? राजा जनक। और जिनकी माता सीता जी आपने सुना है। और भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा, अरे निमि आप तो बड़े प्रभावशाली हैं भक्ति के भाव के द्वारा, आप बताओ कौन सा आशीर्वाद मैं आपको दूं, आप क्या चाहते हैं? निमि ने बोला, महाराज मैं संसार में इंसानों के बीच में ही रहूं। किसके बीच में रहूं? जोर से बोलेंगे। इंसान कौन है? बोलो हम। तुम लोग इंसान हो? अरे हाँ जी, राजी तो बोलो। आधे है आधे नहीं है, कुछ ना करो कुछ हाँ करो। जिसके अंदर इंसानियत जिंदा हो उसको ही इंसान बोलते हैं। हाँ जी, हाँ। इंसान वाला काम करते हो? बोलो जल्दी से। करते हैं? इंसान वाले कौन कौन से काम है? वो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर दया करता है, दूसरों के धन की लालसा नहीं रखता, और छोटी कन्याओं को माँ का भाव समझते हुए अपने बच्चों की तरह जो प्रेम दुलार करता है,
और सबको मातृ दृष्टि से दृष्टिपात करता है अथवा गौ माता की सेवा करता है। और जो व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता है, जो व्यक्ति कभी मांस नहीं खाता है, वो व्यक्ति इंसान है। समझ आया कि नहीं आया? या कुछ और लैंग्वेज बता बोलो। आज पहला दिन, आज नहीं बोलूंगा, कल से बोलूंगा। और पहली बॉल में छक्का नहीं मारेंगे ना, हाँ? क्योंकि ये बैटिंग पिच है कल से, आज से। कहने का भाव ये है जिसके अंदर इंसानियत जिंदा हो, ध्यान देना, वो व्यक्ति ही इंसान है। कह रहे मैं इंसान के बीच में रहूं, ये आशीर्वाद दो। कह रहे ठीक है, जाओ तुम्हारा जो वास है भगवान ने कहा इंसानों में ही हो जाए। किसका वास जी? किसको बोल रहे हैं? राजा, हाँ जी, हाँ निमि को, निमि वो तो दूसरे जन्म में जन्म हुआ है। अब निमि हमारे अंदर है, हम आप सब लोग के अंदर है। निमि बोलते हैं पलकों को। कहा किनको, किसको बोलते हैं? तो पलक झपकती है ना, बोलते कि पलक झपकने की देर हुई, हमें क्षण में हो गया, बोलते हैं ना। निमि बोलते हैं क्षण मात्र में। पलक जो झपकती है ये उसके बाद ही झपकती है जब राजा निमि का वास हमारे पलकों पर हुआ है। जब तक पलकों पर निमि का वास होता नहीं था, उस समय इंसान एक टुक देखता था। और आदमी कोशिश कर ले, एक जगह स्थिर नजर रखने की कोशिश करे, ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा, उसके बाद उसके आंसू आ जाएंगे कि वो राजा निमि का वास है। और जब राम जी, ध्यान देना, राम जी ने माता सीता का वर्ण करना चाहा और राजा जनक के यहाँ गए, तो उस समय माता सीता के, ध्यान दीजिएगा, माता सीता की पलकों से निमि जी हट गए थे। क्यों? क्योंकि हूं तो मैं राजा जनक ही। कौन कौन बोल रहा है? वो निमि जो हमारे आंखों में है, तो जनक ही। अगर मैं आंखों में रहा, निमि बोल रहा है, अगर मैं आंखों में रहा तो मेरा भी वर्ण साथ में हो जाएगा राम जी के द्वारा, इसलिए वहां से हट गए। और उन्हीं निमि के तपस्या के फल स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, निमि यानी कि नैमिषारण्य की बात कर रहे हैं हम, जहां नैमिष यानी छोटा सा एक सेकंड, इसको सेकंड से भी कम समय, एक सेकंड से कम समय में भी जिस स्थान को भगवान छोड़ के ना जाए उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमि यानी क्षण मात्र, अरण्य बोलते हैं जंगल को। जिस जंगल को छोड़ करके यह कथा कभी छोड़ के जाती नहीं है, उसका नाम है नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की। वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में, ध्यान देना, ये मैंने आपको सिर्फ तीर्थ की व्याख्या सुनाई है, भागवत के में विशाल से वर्णन नहीं है नैमिषारण्य का। कहने का भाव यह है, भगवान के रूप लीला का गुणगान करने के बाद इस कथा का जो शुभारंभ किया है वो नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ है। विशाल वट वृक्ष के नीचे दिव्य सूत जी बैठे हैं और शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। अब शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी कथा का गुणगान कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम। स्पष्ट बोल दिया, हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, आप हमें ऐसे कोई कथा का सार सुनाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। ध्यान देना, कथा से क्या होता है जी? जोर से बोलेंगे, कल्याण। कथा से होता है कल्याण। का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कि मुझे धन मिल गया, मेरा कल्याण हो गया। होता है ना, कल्याण का अर्थ अनेकों निकालते हैं। कल्याण हुआ है, ध्यान देना, तो प्रहलाद जी का हुआ है। किसका हुआ है जी? प्रहलाद जी का। सुनिए ना प्रहलाद की कथा, आपने आएगी परसों प्रहलाद जी की कथा। कथा ने कैसे कल्याण कर लिया भाई प्रहलाद जी का? कि जब वो गर्भ में थे
माता के गर्भ में थे, एक भी दिन नहीं छोड़ा जब उसने कथा नहीं सुनी। माँ की याद उन्हें एक भी दिन कभी कथा से वंचित नहीं रही, और वो कथा का जो प्रभाव है माँ के गर्भ तक पहुंचा, उसी प्रभाव के द्वारा खंबे से भगवान प्रकट हो गए। तो प्रभाव कथा का, इसका प्रभाव है कथा का। प्रहलाद जी, उसके बाद ध्रुव जी। माता ने कथा सुनी, कथा के प्रभाव से बच्चे में संस्कार आ गए। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इसके अंदर कथा से प्रभाव आएगा। दुनिया की कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं है जहां पर कथा की तरह कहीं धर्म की बात सुनाई जा रही है। वो तो सिर्फ एक कथा बचेगी। जो कथा से जुड़ गया, जो इस ज्ञान से जुड़ गया, जो इस धर्म से जुड़ गया, वो कभी भी क्लेश से आक्रांत नहीं होगा, यानी वो कभी दुख से दुखी नहीं होगा। यहाँ पर शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि सूताख्यायी कथा सारम मम करुणा रसायनम। हे सूत जी महाराज, ऐसा कथा का कोई मर्म आप हमें सुनाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों सुनो, क्या कहा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। प्रश्न क्या था जी? हाँ जी, ऐसी कथा का सार सुनाओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और सूत जी उत्तर दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जिस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, ध्यान देना, भाग्यों का जिस दिन उदय हो जाता है, उस दिन कथा का श्रवण करने का अवसर उसको मिल जाता है। इसका मतलब आज तक के किए गए जितने भी अपराध है, भगवान की दृष्टि में अपराध खत्म हुए हैं, और उससे जब हम धुल करके आगे मैं तनिक भी नहीं बचा भगवान की नजरों में, तभी जाकर हमें कथा का लाभ प्राप्त हुआ है। ये सूत जी कह रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की कह रहे भागवत कथा का अनुसरण करो, यूं कह रहे हैं सूत जी। अब शौनकादि ऋषि ने पूछा कि सबसे पहले ये कथा किसने सुनी, किसको सुनाई गई है? तो यहाँ पर स्पष्ट बोला गया, सबसे पहले ये कथा सनक सनंदन सनातन सनक कुमार ऋषि ने नारद जी को सुनाई। आपने ये कथा पहले सुनी है? कह रहे कैसे सुनाई? नारद जी तो कहीं बैठते नहीं है, फिर भी कथा सुन ली। अब गुरु जी ये थोड़ी विस्तार से सुनाओ। कहा एक बार की बात है, बद्री विशाला क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन सनक कुमार चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। तब तक नारद जी आए। नारद जी से हाल चाल पूछा ऋषियों ने कि नारद जी कहाँ से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, क्या बात है, चिंता आतुर मालूम हो रहे हैं, आप टेंशन में लग रहे हो। आप लोग पूछते हैं ना कि आप टेंशन में लग रहे हो, यूं पूछा कि आप चिंता में हो, बताओ क्या चिंता है। कह रहे मुझे सिर्फ एक ही चिंता है गुरुजी। क्या चिंता है? मुझे लग रहा है जिस प्रकार से संसार चल रहा है, जिस प्रकार से अधर्म का पथ संसार ने पकड़ लिया है, इसी पथ पे ये संसार चलता रहा, इसी प्रकार से ये एक दिन इस अंधकार रूपी आग में जल करके राख हो जाएगा। क्या अंधकार है भाई? कहने में अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए धरती पर गया। नारद जी बोल रहे हैं मैं धरती का भ्रमण करने के लिए गया। तो वहां पर क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरभरिणो जीवा वराका कुटभाषिणा। बोल तो नहीं होंगे जी? हाँ जी, ना जी बोलो जोर से। टेंशन अगर ज्यादा हो ना, अगर नींद ना आए, दवाई खाने के बाद दवाई भी फेल हो सकती है, नींद की दवाई भी फेल हो सकती है नींद के मामले में, पर कथा आज तक फेल नहीं हुई। किसके मामले में? नींद के मामले में। किसके मामले में? नींद नहीं आ रही है, मुझे आईजीएमसी से दवाइयां दी है, मुझे नहीं, मतलब किसी को। वो सोचे कि बस खाने से पहले मैं दवाई ले लूं और मुझे नींद आ जाए, तो 100% गारंटी डॉक्टर नहीं देता है कि नींद की दवाई खाने के बाद नींद आ ही जाए, पर हम गारंटी दे रहे हैं कथा में बैठ जाओ नींद 100% आएगी। हाँ जी, आ रही थी ना जी।
अब पूछो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ फिर प्रश्न क्या था? कि मैं धरती पर गया था और इस धरती पर जब मैंने क्लेश देखा, क्या देखा? सत्यम नास्ति तप दया दानम न विद्यते। क्या क्या चाहिए? 5% सच बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ पता कौन बोलता है? हाँ जी, ना जी बोलो। मैं बताऊं या तुम्हें पता है? सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं मोबाइल वाले। हाँ जी, कहाँ है जी? जैसे बोले हेलो कहाँ है, होगा शेगल में, बोलेगा मैं तो अभी चौकी से आ रहा हूँ, ताकि वो भाग जाए तब तक। कई लोग मैंने ऐसे भी सुने हैं बात करते हुए, हेलो कहाँ है, रुक जाओ अभी मैं कहीं बाहर हूँ। हमने कहा बाउंड्री से बाहर होगा या बाहर है तो भैया अंदर आ जाए, कौन से बाहर है? बोलता हूँ सच बोलते हैं। नारद जी ने बोला सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा। ध्यान देना, कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंसान गलती का पुतला है, तब प्रयास करो कि हम सच बोले। तपस्या भी नहीं है। हाँ जी, कौन सी तपस्या? माला का जाप करके गुफा में जाना तपस्या नहीं है कली काल में। सबसे बड़ी तपस्या वो है जो माता पिता की डांट सुन ले। हाँ जी, माता पिता की डांट सुन ले वृद्धावस्था में, सबसे बड़ी तपस्या वो है। इस कली काल में माता पिता चल फिर नहीं सकते, और ध्यान देना, शरीर बैठता है, जीभ पहनी होती है। बुढ़ापे में क्या पहनी होती है? और घर वाले सोचते हैं कि इसके टांग बाजू सब बैठ के, जीभ क्यों नहीं बैठती? हाँ जी, बोलते हैं ये स्थिति सबके साथ होने वाली है। तो इसलिए क्या बोले, सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों की डांट सुन ली। और कई बार तो बुजुर्ग भी कम नहीं। हाँ, खाना खाएंगे बड़े बेटे के पास, गुड़ गाएंगे छोटे वाले बेटे। हाँ जी, ऐसा भी है, ऐसा होगा, पर हमें वो चीज नहीं देखनी। हमने उस किया वैसे मेरा भी किया है। और अगर आपका गुणगान माता पिता ना करे, आप तो और भाग्यशाली है। अगर आपके माता पिता आपके घर का भोजन करने के बाद आपकी निंदा करते हैं, समझो आपका रास्ता साफ हो रहा है, परमात्मा आपकी ओर आ रहे हैं। क्योंकि कलिकाल में तपस्या करना सबकी बस की बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे टेढ़ी खीर है। गौ और बुजुर्ग रोड पर है। हाँ जी, ये तो कुछ पता नहीं, हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी बची है, ये पता नहीं नाक की बची है, पर नाक रखी नहीं लोगों ने अपने पास, तो बचेगी। दिखने में तो नाक है, पर वास्तव में तो नाक है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे क्या लगता है, नारद जी बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा। यहाँ स्पष्ट बोला है कि सत्यम नास्ति तप, न सत्य है न तपस्या है। कलिकाल की तपस्या यही है, न दया है और ना ही दान है। क्या नहीं है जी? गृहस्थियों को करने में कोई नाप का काम करती है, इस भव सागर से पार ले जाने में। और तुम यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म नहीं कर सकते हो। यदि आपके पास बेटी है, उस बेटी का यदि आपने कन्यादान कर दिया, क्या कर दिया जी? कन्यादान कर दिया, तो वो भी तुम्हारे पास एक नाव है पार जाने। क्या है जी? नाव। ध्यान देना, पर कन्या का फिर कन्यादान की तरह ही होना चाहिए। कैसे? टेंट वाला कौन होगा? 2 महीने पहले से तैयारियां होती है। खाना बनाने वाला बोटी कौन होगा? पहले से तैयारियां होती है। हाँ जी ना जी बोलो। हाँ, कितने सूट दिए जाएंगे रिश्तेदारों को, पहले ही लिस्ट बनती है ना। क्या क्या खाने में बनेगा, सब लिस्ट बनती है। हाँ? यहाँ तक कि इस कलिकाल में ये भी लिस्ट बनती है कि एक सभी से काम चला दो, लेकिन वैदिक रीत के द्वारा, शास्त्र विधि के द्वारा
यज्ञ को संपन्न करते हुए उस बेटी को अपने घर से कन्यादान का संकल्प करने के पश्चात विदा करो। समझ आया कि नहीं आया? बेदी तो यहाँ भी होती होगी, होती है ना बेदी? मैंने ऐसे देखा है बेदी तो सजती है, पर जूते के साथ ही दूल्हा बैठा है। मैंने कई जगह से भी देखा है, जूते पहन करके हवन चल रहा है, जूते पहन करके पूजा पाठ हो रहा है, शराब पी करके कन्यादान हो रहा है। तो ये विधि नहीं है, ये नर्क में जाने की विधि है। कौन सी विधि है? ये नर्क में जाने की विधि है। दयादानम न विद्यते। दया और दान ये दोनों ही कलिकाल में नष्ट प्राय हो गए। नारद जी ये कथा सुना रहे हैं, सनकादिक ऋषि को ध्यान देना, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद क्या कहा? उदर भरिणो जीवा वराका कुटभाषिणा। व्यक्ति उदर पूर्ति में लगा रहेगा। किसकी पूर्ति में? उदर यानी पेट मेरा, मैं खाऊं, मैं बस तृप्त हो जाऊं, पड़ोसी मर जाए, ऐसी व्यक्ति की मनोस्थिति रहेगी। मेरा ही अच्छा घर हो, मेरे पास ही अच्छी गाड़ी हो, मैं ही लोगों के अंदर ऐसा एक प्रभावित व्यक्ति बन करके रहूं, जिससे कि मैं प्रभावशाली बन करके मेरी वाहवाही बने, बस अपने लिए सोचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जितने सनातन धर्मी हैं सभी सुखी रहे, सभी खुशहाल रहे, ऐसी जो प्रार्थना करता है उसका घर पहले ही खुशहाल हो जाता है। पर हम क्या करते हैं? हम अपनी खुशहाली की मांग करते हैं और दूसरे के दुख में बड़े खुश होते हैं, अंदर से मुस्कुराते हैं दूसरों के दुख में और बाहर से बड़े सांत्वना देते हैं। ये स्थिति महाराज कलिकाल की है। वराका कुटभाषिणा। और जितनी बार भी वो सोचता है, जितनी बार भी वो बोलता है, कुटभाषिणा यानी गलती बोलता है, गलती यानी झूठ का ही सहारा लेता है और कठोर शब्दों का चयन करता है। और क्या कहा? मंदाः सुमंदमत्यो मंदभाग्या हयद्रुता। ऊपर से क्या हो गया? ना उसके पास सत्य रहा, ना उसके पास तपस्या रही, ना उसके पास दया रही, ना उसके पास दान रहा, ना उसका धर्म रहा, ना उसका कर्म रहा। जब सब कुछ उसका नष्ट हो गया, ऊपर से क्या हो गया? मंदाः सुमंदमत्यो। उसकी जो बुद्धि है वो मलिन हो गई। बुद्धि क्या होगी जी? खराब हो गई। ध्यान देना, जिस संगत में आप रहोगे, जिस परिवेश में आप रहोगे, वहां का जो कल्चर है उसका प्रभाव आपके अंदर जाएगा। हर रोज आप कथा सुनोगे अपने मोबाइल में, हर रोज आप भजन सुनोगे अपने मोबाइल में, मन में शांति भी रहेगी और धर्म से जुड़ाव, परमात्मा से प्रेम होना प्रारंभ हो जाएगा। हर रोज यदि आपने उपद्रव देखा मोबाइल में, झगड़ा देखा मोबाइल में, किस प्रकार से चालाकी की जाती है, वो ऐसे नाटक देखे मोबाइल में, तो मन में चालाकी आएगी। हाँ? और ऊपर से जो बुद्धि मलिन होने का कारण क्या है? हमारी संगत बुद्धि को मलिनता प्रदान करती है। इसके बाद क्या कहा? बुद्धि जब कम हो गई, मंदाः सुमंदमत्यो, उसके बाद मंद भाग्य, जो भाग्य है वो भी आदमी का कमजोर हो गया। जो हम अभी तक खा रहे हैं ना, अपने भाग्य का खा रहे हैं। किसका खा रहे हैं जी? जोर से बोलेंगे, अपने भाग्य का खा रहे हैं। अब जिस दिन भाग्य का खत्म हो गया तो व्यक्ति कोरा पकड़ेगा, अगर इस जन्म का अच्छा कर्म नहीं होगा। इसलिए नारद जी बोल रहे हैं, गुरु जी मैंने जब धरती पर ऐसा उपद्रव देखा है तो मैं तो और दुखी हो गया इस दुनियादारी को देख करके। इसलिए महाराज मैं भ्रमण करते करते मैंने सुना था कि वृंदावन में भगवान ने बड़ी दिव्य लीला की है, और इस दिव्य लीला का गुणगान सुनने के लिए, करने के लिए, आनंद लेने के लिए मैं सीधा श्री धाम वृंदावन पहुंचा। कहाँ पहुंचा जी? वृंदावन पहुंचा। नारद जी सुना रहे हैं अपनी व्यथा। कहाँ? बद्री विशाला क्षेत्र में। किसको? सनकादिक ऋषियों को। और वृंदावन में मैंने भैया देखा, नारद जी कह रहे हैं क्या देखा? एक देवी बैठी है, एक स्त्री, दो पुरुष वृद्ध उसके अगल बगल में सोए हैं। ये कथा आपने पहले सुनी है भक्ति की, और आज आप इस भक्ति की भी अलग सी कथा सुनेंगे।
जब भक्ति के साथ भेंट हुई नारद जी की, तो नारद जी ने पूछा कि देवी कौन हो तुम, बताओ परिचय क्या है। जब वृंदावन पहुंचे ना नारद जी, और यमुना पुल पर बैठी थी देवी, दोनों तरफ वृद्ध सोए लेटे थे और चारों ओर ऐसे कन्याओं ने घेरा बनाया था और पंखा कर रही थी। कथा समझ आ रही है? हाँ जी ना जी बोलो जी। कथा समझ आ रही है या मैं बोली जा रहा हूँ? कथा समझ आ रही है ना? ध्यान देना। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ में सूत की कथा शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। फिर प्रश्न ये था कि भागवत सबसे पहले किसने सुनी, उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए नारद जी की कथा सुना रहे हैं। और नारद जी की भेंट शौनकादि ऋषि से हुई है, और शौनकादि ऋषि ने पूछा कि नारद जी तुम क्यों ऐसे परेशान हो? तो परेशानी का कारण बता रहे कि मैं धरती पर गया, वहां गया दान, जब तक नहीं बचा, ये कथा सुना रहे थे। और नारद जी बोल रहे हैं कि जब मैं दुनियादारी को देखते हुए मैं वृंदावन पहुंचा, तो वृंदावन में एक देवी से भेंट हुई, यहाँ तक कथा है। और यहाँ पर कहा उस भक्ति से परिचय दिया कि कौन हो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। नारद जी ने बोला पूरा परिचय दो, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटे हैं। तुम्हारे बेटे? इनकी आयु तो 90 वर्ष की लग रही है और तुम लग रही है 30 वर्ष। ये उल्टा कैसे हो गया? ये परेशानी कैसे होगी? बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? भक्ति के जन्म की कथा है, ध्यान देना। क्या कहा? उत्पन्ने द्रविड़े साहम पृथ्वी कर्नाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैंने श्लोक इसलिए बोला ताकि ये लगे कि भागवत में स्पष्ट बोला है। श्लोक से क्या होता है? प्रमाण हो जाता है। भक्ति ने अपना परिचय दिया, उत्पन्ने द्रविड़े साम, द्रविड़ देश में पैदा हुई। ध्यान देना, कहाँ पैदा हुई जी? ये द्रविड़ देश कहाँ पड़ता है? सुना कभी आपने? हाँ जी ना जी बोलो। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पांव, मन, वाणी, इन सब को मिला करके जो भगवान के श्री चरणों में बैठ करके सच्चे मन से भगवान का भजन करता है, उसको बोलते हैं द्रविड़ देश। मन की स्थिति क्या हो जाती है? द्रविड़ देश की तरह हो जाती है, और वहीं से भक्ति की उत्पत्ति होती है। समझ आ गया जी? जो व्यक्ति भगवान का गुणगान सुनता है, समझता है, करता है, उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है। और वृद्धि कर्नाटके गता, और वृद्धि बड़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में। कहाँ बड़ी हुई जी? कर्नाटक के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना है? एक राज्य है कर्नाटक, वहाँ क्या होती है? वृद्धि यानी बड़ी होती है। और इसका मतलब कर्नाटक में बड़ी हुई। ध्यान देना, यहाँ पर शास्त्र का हमने कर्नाटक का भी अर्थ लिया है। कर्नाटक किसको बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं कान को। किसको बोलते हैं? कर्नाटके गता, जिसके कानों में हमेशा ही कथा की टकटकी चलती रहे, उसका नाम कर्नाटक है। यानी जो हमेशा ही भगवान का गुणवादन सुनता रहता है, भक्ति बोलती है, वहां मैं बड़ी होती हूँ। क्या होती है? बड़ी होती हूँ। उत्पन्न कहाँ होती हूँ? जो द्रविड़ होकर के परमात्मा का भजन करे और कानों से हमेशा गुणगान सुने, भक्ति बोलते वहां मैं बड़ी होती हूँ। और क्या कहा? क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरी जीर्णतां गता। और जैसे थोड़े थोड़े मैं महाराष्ट्र की ओर गई। ध्यान देना, कहाँ गई जी? महाराष्ट्र का नाम तो सुना है ना? महाराष्ट्र तो मैं थोड़ी थोड़ी जीर्णता को प्राप्त, यानी मैं क्षीण, यानी मैं थोड़ा सा खत्म होने की ओर हो गई। एक एक कण मेरा कम होता गया भक्ति का, मैं कमजोर पड़ती गई। क्यों भाई?
क्योंकि क्या कहा, गुरुजरे जीर्णताम गता। जैसे ही मैं गुजरात पहुंची, गुजरात में तो पूरी तरह से मैं नष्ट भ्रष्ट की गई। क्या की गई जी? क्या मतलब गुजरात देश इतना खराब है? गुजरात में हमारे द्वारकाधीश है। कौन है जी? जोर से बोलेंगे। द्वारकाधीश है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात देश तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में श्रेष्ठ राज्य है हमारा। तो गुजरात का अर्थ लिया गया है गुर्जरात। जिसकी रात, ध्यान देना, जिसकी रात बिना भजन किए ही बीत जाए वहां पर भक्ति नष्ट होती है। क्या करें? जब आप शयन करें, शयन से पहले भगवान का स्तवन जरूर करो। हाँ जी, ना जी, समझ आ रहा है? गुजरात मतलब वो गुजरात नहीं, हमारे अंदर ही द्रविड़ है, हमारे अंदर ही महाराष्ट्र है, और हमारे अंदर ही कर्नाटक है, हमारे अंदर ही गुजरात है। जिसकी रात भगवान के सिमरन के बिना गुजर जाती है वहां पर भक्ति नष्ट होती है। अगर आप आज कथा सुन करके जा रहे हैं ना, इस कथा को सुनने के बाद इसका मनन करना, और इस कथा का मनन करने के बाद शयन करना। कितने लोग आज ऐसा करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। जो कथा सुनी है ना आज, उसे ऐसा ज्ञान हो, ऐसा मालूम हो, ऐसा चले कि आज की रात, ध्यान देना, इतनी सुंदर निकलेगी। इसका तब अपने तो लाइट बंद हो जाएगी, थोड़ा सा आंख बंद करके आज की कथा मैंने क्या क्या सुना, मैंने क्या क्या अपराध किए हैं, तो समझ लेना आज की रात गुजरात नहीं बनेगी। ये रात जब कृष्ण के नाम से बीतेगी तो भगवान हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की। और इसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि मैंने दुनिया का सिर्फ एक मर्म देखा है। क्या मर्म देखा है? एक मर्म देखा है। वो मर्म है कथा का। कथा का ऐसा मर्म है जिस कथा के प्रभाव से बड़े बड़े दुष्ट आत्मा भी माला का जाप करने लग जाते हैं। ध्यान देना, दुनिया में रोग अनेकों प्रकार के हैं, दवाइयां भी अनेकों प्रकार की है। हाँ जी, ना जी बोलो। रोगों की भी कोई गिनती नहीं और दवाइयों की भी कोई गिनती नहीं। पर दवाइयों में भी 3 दवाइयां हैं। कितनी दवाइयां हैं? एक है एलोपैथिक जो हॉस्पिटलों में मिलती है, दूसरी दवाई है आयुर्वेदिक, तीसरी है होम्योपैथिक जो हमारे घर का वैद्य बोलते हैं। आप डॉक्टर पा जाते हैं बढ़िया सजावटदार अनेकों प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ पत्ता तुम्हें दे देते हैं, एलोपैथिक, वो भी दवाई है। तो उस दवाई से क्या होता है? अगर आप सर दर्द की गोली खा रहे हैं तो लीवर डैमेज, खराब क्या करेगा? लीवर, किडनी खराब करेगा। सिर दर्द ठीक, लीवर की दवाई फिर खाओ, लीवर की दवाई खाएंगे फिर किडनी की तरफ जाएगा। उसका प्रभाव गलत है, साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं। तुरंत आराम तो मिलता है उससे, लेकिन नुकसान होता है। और दूसरी दवा आयुर्वेदिक दवा तो बढ़िया है, जड़ से रोग को खत्म भी करती है, पर खाने में बहुत कड़वी। हाँ जी, खाने में कैसी है? परहेज बहुत करना पड़ेगा। मूंग की दाल हर रोज खाओ जी, बिना तड़के के। रोटी बिल्कुल सूखी खाओ जी, बहुत परहेज है। और तीसरा है घर का वैद्य होम्योपैथिक, खाने में भी बढ़िया, परहेज भी ज्यादा नहीं और पैसा भी ज्यादा खर्च होगा नहीं। इसी प्रकार से तीर्थों में जाते हैं, देश विदेशों में तीर्थ यात्रा करके जाते हैं, धन भी खर्च होता है और समय भी बर्बाद होता है। और आयुर्वेदिक दवा है, हम पूजा पाठ भी खूब करते हैं, मंदिरों में हर रोज तो जा नहीं सकते। सबसे बड़ा होम्योपैथिक दवा खाना यदि है तो वो है कथा। इससे बड़ी कोई दवा आज तक बनी नहीं है, और दुनिया की कोई कल्याण करने वाली कोई आज तक कथा बनी है तो वो मेरे कृष्ण की ही कथा है। कृष्ण की कथा, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी। अगर ये करे असर
धीरे धीरे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मधवो आका बैठा जो भीतर, मधमोह का है जो भीतर, मधवो आका बैठा जो भीतर, मधमोह का बैठा जो भीतर, करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तारे की से बाहरी बोल। तारे की से बाहरी बोल। अगर चाहता है कल्याण प्राणी, अगर चाहता है कल्याण प्राणी, अगर चाहता है कल्याण प्राणी, अगर चाहता सभी गाएंगे। कल्याण प्राणी, तो करते रहोगे सभी प्राणियों से, तो करते रहोगे सभी प्राणियों से, बिन बंधनाए अमर साधना है, बिन बंधना ही अमर साधना है, बिन बंधनाए अमर साधना है, बिन बंधना ही अमर साधना है। मिलाते रहो ये अथर धीरे धीरे, मिलाते रहो ये असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हरि बोल। तालियों की सेवा हरि बोल।
मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। ध्यान देना, तालियां जोर से बजाएंगे सभी, ऐसे और गाएंगे साथ में। ना मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चले जा रही ये उम्र धीरे, चली जा रही ये उम्र धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार पद मोह फैला भीतर। उतारेगी साथ धीरे, उछलेगा सारा जहर धीरे धीरे। कथा के सगे कल्याणकारी, कथा कृष्ण की है कल्याणकारी। मगरे करे और ये करे असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। अगर ये करे असर धीरे धीरे। अगर ये करे असर धीरे धीरे। अगर ये करे असर धीरे बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। कथा में आनंद हुआ? हाँ जी, जोर से बोलेंगे। इसका मतलब आनंद हुआ है। खाना खुना खा के बैठे हो ना? हाँ? ले पकड़ अपनी कंठी माला, हाँ? बिन भोजन ना, हाँ? जप होए गोपाल। एक बाबा जी हमसे कह गए थे, माला जोड़ी पकड़ो। ये माला जोड़ी का जाप तब होगा जब पेट में कुछ गया हो। आप भोजन प्रसादी ग्रहण करके बैठे हैं ना, 20 मिनट और जेल लो। कितने मिनट? हाँ, बस 40 मिनट हो रहे, 3 बजे 4:40 हो रहे, बस 20 मिनट, 15 मिनट में वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपद यदयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति ने क्या कहा? जयति जगति माया। अरे माया क्या करेगी भाई? साक्षात माया भी आ जाए। जहाँ आप नारद जी आपकी कृपा हो जाए
यस्य कायाधवस्ते, उसकी काया को तो स्पर्श नहीं कर सकती माया, क्योंकि अपने देखा है। भक्ति बोल रही है क्योंकि ध्रुव पद यदि या तो, जो ध्रुव पद की प्राप्ति हुई है ना ध्रुव जी को, यत कृपा तो ध्रुवोयम, ध्रुव को जो कृष्ण की प्राप्ति हुई है उसके पीछे कारण तुम हो। कौन? नारद जी। हाँ, कौन है जी? नारद जी। सकल कुशल पात्रम, जितनी भी कुशलता है धरती की सब पात्रता आप में है। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, अब ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आपकी श्री चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरे दुख की, ध्यान देना, मेरे दुख की निवृत्ति करो। क्या बोला जी? मेरे दुख को मिटा। और नारद जी ने बोला कि तुम मेरी उपमा गा रही हो। त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य, नारद जी वो उत्तर दे रहे हैं। क्या बोला? त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततं प्रणतोदिका, अरे तुम तो परमात्मा की प्रिय हो। क्या है? भगवान की प्रिय कौन है? भक्ति। क्या है जी? भक्ति। ध्यान देना, अगर हम कुछ माला गुणगान यज्ञ जब तप नहीं कर सकते हैं, कथा में यदि आप बैठ भी गए, ध्यान देना, यदि कथा में आप बैठ तक भी गए, ये भी भक्ति है। और जो कथा सुनता है, भक्ति उसके अंदर विराजमान होती है। जिसके अंदर भक्ति होती है उसको भगवान प्रेम करते हैं। क्या करते हैं जी? प्रेम करते हैं। और सभी चाहते हैं कि हमसे भगवान प्रेम करें। जोर से बोलो जी। सभी चाहते कि भगवान हमसे प्रेम करें। क्या तुम भगवान से प्रेम करते हो? जोर से बोलेंगे। लगता है अनुष्य में सब साधु ही होंगे फिर तो। हाँ जी, तो तोते की तरह बोल देते। अच्छी बात है, कहीं तो हाँ की। अरे तुम तो प्रिय, अरे प्रिया हो तुम तो परमात्मा की। तुम होता तो भगवान याति निज गृहेष्वपि, ध्यान देना। अरे भक्ति तुम्हारे लिए तो भगवान नीच से नीच, ध्यान देना, नीच से नीच घर में चली जाती है। नीच गृहेष्वपि, ध्यान देना, यहाँ को मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लेना इस बात को। कोई जाति से नीच नहीं होता। हाँ जी, व्यक्ति अपने धर्म से पतित हो करके ही नीच होता है, और धर्म को, कर्म को श्रेष्ठ बना करके श्रेष्ठ बनता है। निज गृहेष्वपि, ध्यान देना। माँ के गर्भ में क्या होता है? जब बच्चा होता है ना तो मलमूत्र तो होता है, गंदगी भी तो होती है। जोर से बोलो, होती है ना। माँ के गर्भ में तब भी गंदगी थी जब हम आप लोग भी थे। हम तो साधारण प्राणी हैं। भगवान उस भक्ति महारानी के, ध्यान देना, भक्ति महारानी के ऊपर कृपा करने के लिए, उस भक्ति महारानी को वरदान देने के लिए, उस भक्ति रक्षा करने के लिए, इस गंदगी रूपी डेरी में, गर्भ में भी भगवान चले जाते हैं। नीच गृहेष्वपि ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृह उच्यते। माँ के गर्भ को घर बोला गया है। किसको बोला गया? माँ के गर्भ को घर बोला गया। इस नीच घर में, नीच घर यानी जो हमारा पेट है जिसमें गंदगी 24 घंटे रहती है, हाँ? उसमें भी भगवान राम और कृष्ण बन करके उस गंदगी में भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के प्रभाव के द्वारा, क्योंकि कथा से भक्ति प्राप्त होती है और फिर कृष्ण तक पहुंचती है, तो वह निराकार परमात्मा साकार भाव से आकर के उस नीच से नीच घर में चले जाते हैं, यानी गर्भ में चले जाते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कौन? नारद जी। इसलिए भक्ति, तुम चिंता मत करो, भगवान आपके कल्याण के लिए कोई ना कोई उपाय करेंगे। गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य है ना, जो वृद्ध सोए थे, उनको थोड़ी सी चेतना थी, फिर सो गए। व्योमवाणी तथेद भून्मा ऋषे खेदतामिति। तब तक आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप बार बार यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, गीता का पाठ भी गा रहे हैं, वेद वेदांत का पाठ भी कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही स्वस्थ हो जाए। भक्ति तो स्वस्थ है, वृंदावन में आकर के ज्ञान और वैराग्य लेते हैं, इसलिए सत्कर्म करो, यूं बोला। किसने? आकाशवाणी ने। नारद जी ने बोला, वैसे तो मैं
आज तक भी कर ही रहा था, अभी तक मैंने जब तक जो गीता इत्यादि का पाठ गाया किया है, ये तो सत्कर्म में ही आता है। लेकिन वो कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही प्राप्त हो जाए। नारद जी कहाँ ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। भज राधे गोविंदा तन पिंजरे को छोड़ कहीं अब, 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 आए न प्राण परिंदाए भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा। आज होके कल चल देगा जोगी वाला फेरा रे, जोगी वाला फेरा रे, जोगी वाला फेरा। भेदभाव सब छोड़ दे पगले, 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 मत कर को कर मिला रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे। सब साथी है झूठे जगत में, सब साथी है झूठे जगत में, सब साथी है झूठे जगत में, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।